हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल औरिक एकेडमी। और जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, तो हम उसमें 7 क्वेश्चंस तक कर चुके थे। तो आज हम उसके आगे सॉल्व करते हैं। इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन which is using theorem 6.2 prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। अगर आपको याद हो तो इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 कहा था, जो कि इसका कन्वर्स था। ठीक है, तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें पहले पॉइंट्स के नाम डाल लेते हैं। तो जो ये पॉइंट है आपका इस पे ये तो इस पे लिख लेते हैं। ये क्या है, हमारा पॉइंट ए। ठीक है, और इसी तरीके से ये है हमारा बी और ये है हमारा सी। ठीक है, और ये जो दो पॉइंट्स है, यहाँ पर एक पी ले लेते हैं और यहाँ पे क्यू ले लेते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ और भी इनकी नेमिंग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हम इससे वेल नोन है इसलिए हमने ये लिया हुआ है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हमने ये जो पी क्यू लाइन है ये क्या ली है, जो ए बी लाइन है आपकी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और जो आपकी ए सी लाइन है उसके मिड पॉइंट को हमने, ए सी के मिड पॉइंट को क्यू लिया हुआ है और ए बी के मिड पॉइंट को पी लिया हुआ है। तो चलिए यही लिख लेते हैं कि लेट पी क्यू is a line passes through the midpoints of AB एंड ए सी। ठीक है, ए बी और ए सी जो थे उनके मिड पॉइंट्स को, एक हमने लाइन पी और क्यू ले ली, या उसके मिड पॉइंट हमने पी और क्यू ले लिए, जिनसे पास करती हुई एक लाइन हमने पी क्यू डाल ली। ठीक है, अब क्योंकि ये मिड पॉइंट से पास करती है तो इसका मतलब है ए पी इज इक्वल्स टू पी भी हो जाएगा और ऐसे ही ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं कि देयरफॉर क्या लिख लेंगे हम, ए पी इज इक्वल्स टू पी बी लिख लेते हैं, एंड दूसरा क्या है, ए क्यू इज इक्वल्स टू हम क्यू सी लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्यों लिख पाए हैं हम, क्योंकि हमने इसके मिड पॉइंट्स लिए हैं। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज, अगर हम ए पी अपॉन पी बी ले लें तो ये क्योंकि दोनों इक्वल है तो हम लिख सकते हैं इसको ए पी अपॉन ए पी, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, दोनों कैंसिल होकर के क्या दे देगा, 1 दे देगा। ठीक है, एंड दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही ए क्यू अपॉन क्यू सी आप लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन ए क्यू, एंड सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, है ना। तो यहां से आपको क्या मिल गया कि विच गिव्स, क्या इसने दिया, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल, किसमें हमने बड़ा वाला ट्राइंगल क्या ले रखा था, ए बी सी, तो इसमें लिखते हैं। इसमें क्या हो गया, देखिए ये जो अपना पहले लिख लेते हैं फिर देखते हैं वो ट्राइंगल, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो चलिए अब इस ट्राइंगल में देखते हैं चल के। इसमें क्या हो गया, ये जो आपकी लाइन थी ये ए पी वाली, ये किसके बराबर है, इसके, और ए क्यू अपॉन क्यू सी के, अगर हम इन दोनों का रेशियो लें तो ये इज इक्वल्स टू है इधर वाली साइड के रेशियो के। ठीक है, तो अगर आपको थेल्स थ्योरम थोड़ी सी याद हो तो वहां से आप क्या लिख सकते थे कि देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, PQ is parallel to BC, है ना। तो ये प्रूफ हो गया, यही हमको
प्रूव करना था कि पी क्यू पैरेलल है बी सी के। तो कल आपने किया था अगर पैरेलल होता था तो हमको इनका रेशियो सेम दिखाना था, और आज के वीडियो में हमने किया कि अगर इनका रेशियो सेम है तो इसको हमें पैरेलल दिखाना है किसके, नीचे वाली लाइन के। ठीक है, अगर ये दोनों रेशियो इज इक्वल्स टू इस रेशियो के हैं तो हम दिखा सकते हैं कि ये वाली लाइन पैरेलल है इस वाली लाइन के। तो चलिए अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है, ABCD एक हमारे पास ट्रेपेजियम है। तो ABCD नाम डाल लेते हैं इनके, A, here is B, here is C and here is C and here is D। ठीक है, ये कर लिया हमने, ये नेमिंग कर ली इनकी ABCD। और फिर क्या कह रहा है देखिए, इन विच AB इज पैरेलल टू DC। ये जो AB है ये किसके पैरेलल है, DC के, इसलिए हमने इसका ये नाम डाल लिया। एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। और इनके डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट O पे कट करते हैं, ये इनके डायगोनल्स कट करते हैं, इसको हमने पॉइंट O मान लिया है। फिर ये क्या कह रहा है, शो दैट AO यानी कि ये वाली लाइन अपॉन BO इधर वाली लाइन के, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू आपको किसके दिखाना है, दिस अपॉन दिस के। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डायगोनल से पास होती हुई एक लाइन और हमको डालनी पड़ेगी। तो चलिए डाल लेते हैं, किसी और कलर से कर लेते हैं, इस कलर से कर लेते हैं। यहां से पास होती हुई, इस डायगोनल से पास होती हुई किसी के पैरेलल हमको लाइन और डालनी पड़ेगी। तो चलिए एक लाइन डालते हैं, ये O पॉइंट से पास होनी चाहिए आपकी और इसी के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगी ये। ठीक है, और इधर की तो ये लाइन हमने डाली रखी है। ठीक, ये एक सीधी लाइन आप डालिएगा, स्केल से डाल लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको लिख लेते हैं E और इसको लिख लेते हैं F। ठीक है, तो लिखते हैं, लेट ड्रॉ अ लाइन through the point O parallel to, किसके पैरेलल डाली है, पैरेलल टू CD। ठीक है, सच दैट, और वो किस तरीके से डाली है, EF इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल हो जाए, CD के। दिख रहा होगा आपको, ये EF हमने किसके पैरेलल डाली है, DC के। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आप DC लिख लीजिए जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये DC के। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, क्या कहता है ये, AE अपॉन ED इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, AO अपॉन OC के। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना दीजिए। ठीक है, ये आपने AE ले लिया अपॉन ED ले लिया और ये किसके इक्वल हो गया, इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC के ले लिया। ठीक है, ये हम किस ट्राइंगल में बात कर रहे थे, ADC में बात कर रहे थे, राइट। तो यार लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल, इसी के आगे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल, जिससे कंफ्यूजन ना हो, ADC। ठीक है, ये इसमें हो गया। और ये हम क्यों लिख पाए, बिकॉज कौन सी लाइन पैरेलल थी, EO इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल थी, CD के। ठीक है, तो हम ये लिख पाए। अब इसके बाद लिखते हैं, सिमिलरली इन, अब कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, ABD। ठीक है, ये हमने पहले ADC लिया था, अब हम ABD लेते हैं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, इसमें देखिए क्या है, जो आपका AB और D ले रखा है हमने, इसमें भी EO पैरेलल है। ठीक है, तो लिख लीजिए, EO इज पैरेलल टू AB।
और जैसे ही ये पैरेलल हुआ तो अगेन अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या लिख सकते हो आप, ए ई अपॉन ई डी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा इस बार, बी ओ अपॉन ओ डी के। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख रहे होंगे दोनों में ए ई अपॉन ई डी है और इधर ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी है। तो लिख लेते हैं कि दिस इंप्लाइज क्या मिल रहा है हमको, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है, या इसी को आप क्या लिख सकते हो, देखो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज ए ओ अपॉन, अच्छा इसी को आप क्या लिख सकते हैं, चाहे बी ओ अपॉन लिख लीजिए चाहे ओ बी अपॉन ओ डी लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए ओ अपॉन बी ओ, इसको या ओ बी जो भी लिखना चाहें, बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। अब आप अपने क्वेश्चन में देख लीजिए जो भी लिखा है, या दिस इंप्लाइज ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी ओ अपॉन डी ओ। यही आपकी प्रूविंग हो गई। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। तो चलिए पहले ए बी सी डी बना लेते हैं, ए बी सी और डी, और ये क्या बोल रहा है कि ये पॉइंट किस पे कट कर रहा है, ओ पॉइंट पे इसके डायगोनल्स कट कर रहे हैं। इतना कर लिया। अगर आप प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखें ये वाला, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा था, इसमें इसने आपको ऑलरेडी एबीसीडी को ट्रेपेजियम दिया हुआ था तो आपसे ये पूछ रहा था। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, इसमें देखिए इसने आपको ये कंडीशन दे रखी है और आपसे क्या पूछ रखा है कि आप शो करो एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, जस्ट उसका कन्वर्स पार्ट है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक यहाँ से लाइन खींचेंगे जो ए बी के पैरेलल होगी, लेकिन कहाँ तक, जहां तक ये पॉइंट ओ इंटरसेक्ट करता है यहीं तक खींचेंगे। तो चलिए खींच लेते हैं, कुछ इस तरीके से ये लाइन आ जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, इस लाइन को नाम दे देते हैं ई ओ। ठीक है, ये जो लाइन है आपकी, समझ तो आ ही रहा होगा आपको, ई ओ, ये हमने किसके पैरेलल खींची है, ए बी के पैरेलल खींची है। तो यही लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं कि लेट अ लाइन, लेट अ लाइन कौन सी खींची है, इज ड्रॉन, is drawn through the point O and parallel to किस लाइन के पैरेलल, ए बी, सच दैट, वो भी इस तरीके से खींची है कि क्या हो जाए, ई ओ इज पैरेलल टू ए बी, इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, तो फिर अब हम लिख लेते हैं कि हमको किस ट्राइंगल में बात करनी है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, किस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, ए बी डी में। तो यहाँ देख लीजिए ये है ए, ये है आपका बी, और ये जो ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं इस वाले ट्राइंगल की बात, ये वाला जो ये ट्राइंगल है ना, डायगोनल से जो ये वाला हमने ट्राइंगल लिया है ए बी डी, इस वाले हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी डी क्या है, ई ओ इज पैरेलल टू किसके है, ए बी के। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या कहती है थेल्स थ्योरम, कि अगर कोई लाइन किसी के पैरेलल है तो उनके रेशियोज इक्वल होंगे। तो रेशियो के लिए लिख लेते हैं ई ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, बी ओ अपॉन ओ डी के।
ये समझ आ रहा होगा। ए ई ये वाली लाइन ली है ये, और इसके नीचे ई डी ली है, इज इक्वल्स टू यहाँ से बी ओ और ओ डी ली हुई है ना, ये दोनों लाइंस ली हुई है। अब आपको समझ आ रहा होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। और आपको गिवन क्या है, सिंस गिवन क्या गिवन है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू किसके गिवन है, सी ओ अपॉन ओ डी ओ के, ये गिवन है आपको। यहां से देखिए तो दिस इम्प्लाइज, देखिए यहाँ पे हमको बी ओ अपॉन ओ डी के फॉर्म में चाहिए, तो इसको आप लिख सकते हो, इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा। और सॉरी, इसको आप अनचेंज रखिए, इधर वाले को चेंज कर दीजिए, ये वाला रब कर लेते हैं, उधर वाले को भेज देते हैं। इनको इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, बी ओ अपॉन, और ये डी ओ लिखा है, इसको ओ डी भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 डालते हैं। अब आप अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से देखें तो क्या आ जाएगा, देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इधर भी इक्वल है, तो यहाँ से ए ई अपॉन ई डी, और इनको इक्वल लिख सकते हैं, ए ओ अपॉन सी ओ को तो लिख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या लिख सकते थे, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी के। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या हो जाएगा, ई ओ इज पैरेलल टू डी सी के। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ है, ई ओ इज पैरेलल टू डी सी के। ये वाली लाइन जो है अब हमने नीचे वाली लाइन के पैरेलल दिखा दी, क्यों, क्योंकि यहाँ से आप दिखा पा रहे थे ए ई अपॉन ई डी, यानी कि ये ए ई अपॉन ई डी ये वाला इज इक्वल टू आप किसके दिखा ले गए हैं, ए ओ का मतलब ये, और अपॉन ओ सी का मतलब ये। बात समझ में आ रही है ना, इस वाली लाइन को और इस वाले के रेशियो को जब आप दिखा ले गए तो यानी कि ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी किसके, इसके। अगर आपको थेल्स थ्योरम याद हो तो अगर रेशियोज इक्वल होते हैं तो आप लाइंस को पैरेलल बोल देते हैं, और उसका कन्वर्स क्या है कि अगर लाइंस इक्वल है तो आप रेशियोज को इक्वल बोल देते हैं, ठीक है। तो इससे ये आ गया, तो कैसे आया, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये ई ओ और डी सी तो है, और ये ऑलरेडी आप देखिए किसके पैरेलल था, ए बी के ऑलरेडी ये पैरेलल थी, तो ये भी लिख लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू ई ओ इज पैरेलल टू डी सी के ना, और या यहाँ से क्या देते हैं, अब इस ई ओ को यहाँ से हटा देते हैं, तो दिस इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू किसके हो गया, डी सी के। या इसी को आप लिख सकते हो ए बी इज पैरेलल टू सी डी के, है ना। तो दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये देख लीजिए, अगर ए बी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन दूसरे कलर से देख लेते हैं, अगर ये वाली जो लाइन है ये इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो फिर हम क्या बोल देंगे कि ये क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। ऑलरेडी आपने साइड्स को तो इक्वल दिखा ही दिया है कि ए ओ अपॉन ओ बी, ये जो था ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, आप ऑलरेडी दिखा चुके थे। अब आपको केवल ए बी को आपने पैरेलल जब दिखा दिया कि ये डीसी के है, तो ये क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया आपको। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको 1-2 बार देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। So guys, keep liking the channel, share it with your friends, and if you are still not subscribing this channel, then please do subscribe. Thank you.